हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पर फिर से स्वागत है। और आजकल बहुत सारी चर्चा हो रही है रिगार्डिंग द कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स, यानी कि बीएसई जो कि एक एक्सचेंज है, एमसीएक्स जो कि एक कमोडिटी एक्सचेंज है। उसके अलावा वी हैव गॉट द डिस्काउंट ब्रोकर्स और वेल्थ मैनेजर्स और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो ये जो पूरी इंडस्ट्री है विच इज़ बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन हायर स्टॉक मार्केट वॉल्यूम्स एंड फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, ये बहुत ही एक पावरफुल इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट थीम है। और आज का जो पैसा मेकर स्टॉक है, दैट इज बैंग इन द मिडल ऑफ दिस फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इन्वेस्टमेंट थीम। ये जो कंपनी है वो एक लीडिंग वेल्थ मैनेजर है। हमारी राय में जितनी भी कैपिटल मार्केट कंपनीज है वहां पर काफी वॉलेटिलिटी रहती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के वॉल्यूम बढ़ते हैं घटते हैं, स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स आर हाई, कभी बुल मार्केट रहता है कभी बेयर मार्केट रहता है। लेकिन ये जो वेल्थ मैनेजर्स है उनकी जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो काफी स्टेबल है। और कहा जाता है कि काफी सारा रेवेन्यूज उनका एन्युटी टाइप का, यानी कि मार्केट बढ़े या घटे, वॉल्यूम्स इंप्रूव हुए या कम हुए, उनका जो रेवेन्यूज है वो स्टेडी रहता है। इसलिए हमें ऐसे बिजनेस मॉडल्स पसंद है वेयर देयर इज स्टेडीनेस ऑफ रेवेन्यूज, क्योंकि वहां से हमें अर्निंग्स विजिबिलिटी देखने को मिलती है। तो ये जो कंपनी है वन ऑफ द लीडिंग वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, और इसके पास करीबन 4,30,000, जी हाँ, 4,30,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। पहले तो ये कंपनी एडलवाइस फाइनेंस की एक डिवीजन थी, कैरिंग आउट वेल्थ मैनेजमेंट। फिर उन्होंने उसको डिवीजन को एक अलग कंपनी में ट्रांसफर करके फिर से रिलिस्ट किया है एक्सचेंजेस में। और ये जो कंपनी है उसका नाम है न्यूवामा वेल्थ मैनेजमेंट। और लिस्टिंग के बाद इसका स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। तो जैसे मैंने कहा, करीब 4,30,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। 12 लाख से भी अधिक फैमिलीज को ये एडवाइस करती है ऑन मैनेजिंग देयर फाइनेंसेस। अब हमें ये जो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट थी में क्यों पसंद है, क्योंकि हमने देखा है कि ये जो नया जनरेशन है, दिस जनरेशन विच इज एक्चुअली गॉट अ लॉट ऑफ वेल्थ और विच हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ वेल्थ ऑल्सो, उनका है प्रेफरेंस टू गो टू द एडवाइजर्स। पहले ऐसा नहीं था। फर्स्ट एवरीबडी वांटेड टू डू इट योरसेल्फ, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि इट इज बेटर टू गेट अ प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजर टू मैनेज योर सेविंग्स। इसी वजह से ये जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है उनके प्रोस्पेक्ट मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। और नुवामा इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज। और मेरे ख्याल से ये जो कंपनी है, जिस हिसाब से वो उसकी ग्रोथ चल रही है और जिस हिसाब से इंडस्ट्री के डायनामिक्स है, अगले 3-4 साल तक आसानी से 15 से 20% की ग्रोथ दिखा सकती है। ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी बढ़िया है। ये जो कंपनी है, इट इज़ ओन्ड बाय द पीएयू, यानी कि पैसिफिक एशिया ग्रुप, जो कि एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ये कंपनी, इसकी सब्सिडरी है, 53% इज हेल्ड बाय द पीएजी ग्रुप। यानी कि इसकी जो पेडिग्री है, इसका जो ओनरशिप है, इसकी जो होल्डिंग कंपनी है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी सपोर्ट करती है अपनी इंडियन सब्सिडरी को इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ आइडियाज, इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू ग्लोबल वेल्थ एज वेल। ये जो कंपनी है उस पर हमारी नज़र कभी पड़ी जब इसके नतीजे आए, जो कि बहुत ही बढ़िया थे। लेकिन नतीजे से पहले पहले इसकी फाइनेंशियल डिस्कस करेंगे, फिर नतीजे डिस्कस करेंगे, और फिर इनका जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, ऐसी लाइन है, ऐसा एक पर्टिकुलर डिस्क्लोजर है जो हम आपको रीड आउट करेंगे, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि कंपनी की पोटेंशियल क्या है। कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं तो ये एक मिड कैप स्टॉक है, और जो आज का जो भाव है अबाउट 7,322, उस लेवल से इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 26,341 करोड़ है। कंपनी की प्राइस अर्निंग मल्टीपल काफ़ी रीजनेबल है, 26.7 टाइम्स। देखिए दोस्तों, व्हेन वी आर लुकिंग एट वैल्यूएशंस, जनरली जो कंपनी 15-20% ग्रो करती है, अगर आप कंपेयर करेंगे, उसकी पी मल्टीपल इज इजीली एनीवेयर अबाउ 40 टू 50 टाइम्स ट्रेलिंग 12 मंथ। लेकिन इसका जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है, इसकी जो वैल्यूएशन है, दैट आई थिंक इज वेरी अट्रैक्टिव एट 26.7 टाइम्स। आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न इक्विटी भी काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि ये एक एसेट लाइट बिजनेस है। आपको केवल टैलेंटेड लोग चाहिए फॉर मार्केटिंग एंड फॉर आइडिएशन एंड फॉर द टेक्नोलॉजी पार्ट, इसलिए इसकी आरओई हमेशा ज़्यादा रहेगी, विच इज़ एट अबाउट 30.9 टाइम्स और सो। पिछले 3 साल में ग्रोथ रेट ऑफ सेल्स हैज़ बीन, यानी कि इनकम की ग्रोथ रेट हैज़ बीन 32.7%, और पिछले 5 साल में ग्रोथ रेट हैज़ बीन 39.7%। अर्निंग्स पर शेयर पिछले 10 साल में हैव ग्रोन बाय 24.4%। यानी कि आप देख सकते हैं कि वैल्यूएशन भी ठीक-ठाक है, सस्ता है थोड़ा मेरे ख्याल से, ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी बढ़िया है। और जैसे मैंने कहा था, हमारी नज़र इस कंपनी पर तब पड़ी जब उसके फाइनेंशियल्स आए थे फॉर द मार्च क्वार्टर, जो कि काफ़ी बढ़िया है। उसकी जो रेवेन्यूज थी, दे वेंट अप फ्रॉम 929 करोड़ टू 1120 करोड़, 1120 करोड़, अ ग्रोथ ऑफ 20.56%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स वेंट अप बाय 23.66%, यानी कि उनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फायदा हो गया, ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वेंट अप फ्रॉम 50% टू 51%। इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन वगैरह कंट्रोल में रहा है, इसलिए जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, that went up by a very handsome 43.46% from 237 crores to 340 crores,
और नेट प्रॉफिट जो है दैट वेंट अप बाय 40.88% फ्रॉम 181 करोड़ टू 255 करोड़, अर्निंग्स पर शेयर फ्रॉम 51 रुपीस टू 71 रुपीस। यानी कि बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन था मार्च क्वार्टर का। मार्च टू दिसंबर शायद थोड़ा फ्लैटिश था, लेकिन ये जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है, यू हैव टू ट्रैक देम ऑन ईयर बेसिस, नॉट ऑन क्वार्टर बेसिस। अब इसमें ये जो कंपनी है उसमें खास बात क्या है? तो ये जो कंपनी उसकी खास बात ये है कि दे आर प्रोवाइडिंग कस्टोडियल सर्विसेज। यानी कि कोई एफआईआई है या फिर कोई हेज फंड है या कोई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, दे हैव टू अपॉइंट अ कस्टोडियन टू मैनेज देयर सेटलमेंट। यानी कि जो एफआई है जब भी वो शेयर बेचती है, खरीदती है या एफएनओ में कोई भी ट्रेडिंग करती है, दैट सेटलमेंट हैज टू बी हैंडल्ड बाय द कस्टोडियन। और इसके लिए ये जो कंपनी है न्यूवामा, उसको कस्टोडियल फीस मिलती है और थोड़ा स्प्रेड भी मिलता है ऑन द फंड्स व्हिच हैव बीन केप्ट बाय द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विद द कस्टडी डिपार्टमेंट। और ये जो एसेट सर्विसेज यानी कि कस्टडी बिजनेस है, दैट हैज डन एक्सेप्शनली वेल इन द मार्च क्वार्टर। और मैं ये जो लाइन है फ्रॉम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ये पढ़ना चाहूंगा। एसेट सर्विसेज जो है उसका रेवेन्यूज 198 करोड़ था इन Q4, इसकी ग्रोथ थी 85%। कंपनी की जो अन्य कैपिटल मार्केट रिलेटेड सर्विसेज यानी कि इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, दैट ग्रू बाय 16% टू 163 करोड़। और ये जो डिवीजन है इसका जो पीबीटी है दैट वेंट अप बाय 63% टू 216 करोड़। यानी कि ये एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ इंजन है। एंड माइंड यू, ये जो परफॉर्मेंस है कस्टडी सर्विसेज की और कैपिटल मार्केट सर्विसेज की, एक ऐसे क्वार्टर में था जहां पर ओवरऑल वॉल्यूम्स भी थोड़े कम थे, वॉल्यूम्स काफी आई वुड से टेपिड थे, काफी वॉल्यूम स्लो था। और ओवरऑल स्टॉक मार्केट भी ट्रेंड इतनी स्ट्रांग नहीं थी, फिर भी इतना बढ़िया प्रदर्शन दिया है। यानी कि आगे चलते जब स्टॉक मार्केट इंप्रूव होगा, वॉल्यूम्स और भी बढ़ेंगे, आई थिंक दिस डिवीजन कैन डू एक्सेप्शनली वेल। और ये जो कस्टडी सर्विसेज है, आई थिंक दैट एज इज कमिंग बिकॉज ऑफ द प्रोमोटर विच इज दैट पीएजी ग्रुप ऑफ एशिया। रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं इस बिजनेस में? तो ये जो टैलेंट है दैट इज अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर, क्योंकि एंड ऑफ द डे उनके पास रिलेशनशिप मैनेजर्स होने चाहिए। These RMs are the ones who are actually managing the customers, and thereafter the technology platform is there। और फिर कई सारे फंड मैनेजर्स रहते हैं, टेक्निकल एनालिस्ट रहते हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट रहते हैं, जो कि आइडियाज देते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है दैट इज एंटायरली ड्रिवन बाय मैन पावर, और ये कंपनी की सबसे बड़ी एसेट इज इट्स मैन पावर एसेट्स। और अगर की पर्सनल छोड़ के चले जाते हैं टू अ कंपेटिटर और वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, तो डेफिनेटली दे कैन टेक द क्लाइंट्स विद देम। उसकी वजह से कंपनी के फंड्स पर थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, थोड़ा बहुत तो स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स का असर पड़ता ही है इसके बिजनेस पर, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि वेल्थ मैनेजमेंट इज टिपिकली एन्युटी बेस्ड बिजनेस, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहेंगे तो दिस इज अ फैंटास्टिक सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी। यानी कि स्टेडी ग्रोथ होगी 15-17% ईयर आफ्टर ईयर फॉर 5 years 10 years, हु नोज व्हाट। क्योंकि ये जो एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री है, वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री है, ये एक सनराइज इंडस्ट्री है। पिछले 5-10 साल में ही इसका आई वुड से स्केल अप हुआ है, और आगे चलते जिस हिसाब से वेल्थ बन रही है इंडिया में, इनके प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है। तो ये था हमारा पैसा मेकर स्टॉक न्यूवामा वेल्थ मैनेजमेंट। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, जरूर से आप इसको पढ़िए। बहुत ही बढ़िया डिस्क्लोजर्स है इस कंपनी के उनके वेबसाइट पर, और उनकी जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है वो काफी इंटरेस्टिंग है। और अगर आप एक ऐसा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहते हैं जो आपने खरीद के 3-4 साल तक उसको देखने की जरूरत नहीं है, तो आई वुड से द वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी सर्टेनली फिट दैट क्राइटेरिया। और नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट मेरे हिसाब से इसका जो परफॉर्मेंस है आई वुड से इज अमंग्स द बेस्ट इन क्लास। लास्ट में हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे सब्सक्राइबर्स भी आए हैं, इतने आपके बढ़िया कमेंट्स आ रहे हैं। सर्टेनली दे आर गिवन अस अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट टू कम अप विद न्यू स्टॉक आइडियाज, सेक्टर डिस्कशन एंड ओवरऑल मार्केट डिस्कशन एज वेल। खाली एक आपसे गुजारिश है कि कई सारे व्यूज आ रहे हैं हमारे वीडियोस पर, 70,000 80,000 2 लाख व्यूज भी आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। देखिए ये एक फ्री चैनल है, प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करने के बाद आपको अलर्ट्स आ सकते हैं फॉर फ्यूचर वीडियोस विच वी हैव रिलीज ऑन आवर चैनल। सो वी आर रिक्वेस्टिंग यू नॉट जस्ट टू व्यू आवर वीडियोस but also to subscribe to our channel. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.